एक तरफ अरब के ताकतवर बादशाह और दूसरी तरफ ईरान जैसा मुल्क। فکر نکردم आखिर इन दोनों के बीच असल जंग है किस बात की? आज जब हम टीवी पर ईरान और इजराइल की बातें सुनते हैं तो एक सवाल सबके जहन में आता है, अगर ईरान की जंग इजराइल और अमेरिका से है तो फिर ईरान मुसलमान मुल्कों पर हमला क्यों कर रहा है? कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया के रियाद पर गिरते ये मिसाइल क्या ये किसी नफरत का नतीजा है या फिर इनके पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी है जो हमसे बरसों से छुपाई गई? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ऑल द वे टू वर्ल्ड वॉर 1। उस वक्त मुसलमानों की आखिरी सुपर पावर उस्मानिया खिलाफत बहुत बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन इस जंग के बाद खिलाफत खत्म हो गई और पूरा अरब खित्ता ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आया। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि अरब के लोग उन्हें कभी पसंद नहीं करेंगे और अपना लीडर नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त और सीक्रेट प्लान बनाया। उन्होंने अरब के बादशाहों से कहा, बादशाह तुम ही रहोगे, फैसले तुम ही करोगे, लेकिन तुम्हारी फौज और तुम्हारा डिफेंस हमारे इख्तियार में होगा। यहाँ से शुरुआत हुई उन यूएस मिलिट्री बेसिस की जिन्होंने पूरी अरब दुनिया को एक जाल में फंसा लिया। वक्त गुजरा, ब्रिटिश एम्पायर कमजोर हुआ और दुनिया में एक नई सुपर पावर आई, अमेरिका। The United States military has will make America great again. Thank you. लेकिन सऊदी अरब के एक बादशाह ने इस निजाम को चैलेंज किया, शाह फैसल। إذا لم ندافع بدمائنا. held a reception in honor of King Faisal. उन्होंने आते ही अमेरिका के बेसिस को बाहर निकलने का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही शाह फैसल को शहीद किया गया अमेरिका के लिए रास्ता साफ हो गया। अब सवाल ये है कि अमेरिका को पूरी अरब में अपने बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस बनाने का बहाना कहां से मिला? उस बहाने का नाम था सद्दाम हुसैन। Saddam Hussein was a bad guy, right? of Saddam Hussein. वही सद्दाम जो कभी इनका दोस्त था, वही सद्दाम जिसने ईरान से 8 साल जंग लड़ी और जब वो जंग हारा तो उस पर $60 बिलियन का कर्ज था। जब अरब दोस्तों ने कर्जा वापस मांगा तो सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया। यहाँ शुरू हुई अमेरिका की ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी। On my orders, the United States military अमेरिका ने सऊदी अरब के बादशाह को सैटेलाइट्स इमेजेस दिखाई और कहा, सद्दाम का अगला टारगेट आप हैं। सऊदी अरेबिया। ये सिर्फ एक चाल थी ताकि अरब बादशाह डर कर अमेरिका को अपनी जमीन पर बेसिस बनाने की इजाजत दे दें, और वही हुआ। आज अरब दुनिया में अमेरिका के ये बेसिस सिर्फ हिफाजत के लिए नहीं, ये वही बेसिस हैं जहां से of the अफगानिस्तान, Taliban regime in Afghanistan इराक और सीरिया को तबाह किया गया। against Al-Qaeda terrorist. ये वही बेसिस हैं जो इजराइल की सियासत I'm here with Israel's defense minister. और उसकी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हैं। जब यमन ने इजराइल के खिलाफ कदम उठाया तो अमेरिका ने इन्हीं बेसिस से यमन पर मिसाइल्स फायर किए। लेकिन 40 साल में पहली बार ईरान ने इस सिस्टम को आग दिखाई है। ما دختر شما رو می‌خوایم اونا میگن You are fired. लेकिन सवाल यह है, अमेरिका का वो अनबीटेबल डिफेंस सिस्टम ईरान के सामने फेल कैसे हो गया? ईरान ने एक बहुत ही सातिर मिलिट्री स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। पहले उन्होंने
50 से 60 सस्ते ड्रोन्स की एक फौज भेजी। जब यूएस रडार्स इन ड्रोन्स को ट्रैक करने में बिजी हुए, ठीक उसी वक्त ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर कर दिए, जिनकी रफ्तार साउंड की स्पीड से भी तेज थी, जिस वजह से यूएस डिफेंस सिस्टम को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस के जवाब में I'm with you, the American people. ईरान ने एक एक करके हर बेसिस को टारगेट किया। Tehran, you are कुवैत, कैंप अरिफ चांद, यह अमेरिका का सबसे बड़ा वेयरहाउस था। ईरान के अटैक के बाद अमेरिकन फौज बेस खाली करके भाग गई और शहर के होटल्स में छुप गई। कतार, अल उबैद, यहाँ ईरान ने अमेरिका का सबसे एडवांस रडार सिस्टम तबाह किया, जिसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा थी। सऊदी अरेबिया, यहाँ बेस पर खड़े अमेरिका के 5 बड़े जंगी जहाज राख हो गए। यूएई, अल तहफ्रा, ये वही बेस था जहां से ईरान के स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 200 के करीब छोटी बच्चियां शहीद हो गईं। ईरान ने इस बेस को हिट करके अपना बदला पूरा किया। इराक, यहाँ ईरान ने अमेरिका का एक मखसूस रिफ्यूलिंग जेट तबाह किया, जिसके बगैर उनके फाइटर जेट्स हवा में बेकार हो गए, और मिडल ईस्ट में मौजूद हर एक मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, जो अमेरिका अपना $1 बिलियन का रडार नहीं बचा सका, क्या वो वाकई इन अरब बादशाहों का मुहाफिज हो सकता है? लेकिन इस पूरी जंग में एक खतरनाक मोड़ भी है। कहा जा रहा है कि कतर और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए हैं, Saudi Arabia has captured 2 Mossad agents जो वहां धमाके करने की प्लानिंग कर रहे थे, ताकि इल्जाम ईरान पर आए और मुसलमान एक बार फिर से शिया सुन्नी की नफरत में लड़ने लगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनेई ने साफ कह दिया है, जब तक अमेरिका के ये बेसिस मुसलमान मुल्कों में रहेंगे, ये जंग चलती रहेगी।